दक्षिण भारत में जब आप मंदिर में जाते हो तो जो चरणामृत ठाकुर जी का आपको मिलता है उसको क्या बोलते हो? याद करो, कभी गए साउथ के मंदिर में? कभी गए? तीर्थ बोलते हैं ना। जो भगवान का चरणामृत होता है उसको तीर्थ बोला जाता है। तो सीधी सी बात है, जिस भूमि पर, जिस स्थान पर किसी प्रकार के जल की महत्वता है, किसी जल के स्रोत की महत्वता है, उस जल के स्रोत की पवित्रता विशेष करके है। जिस भूमि का इतिहास किसी जल के स्रोत से जुड़ा हुआ है उस भूमि को तीर्थ कहते हैं, और जिस भूमि का इतिहास किसी स्थान विशेष से जुड़ा हो उसे धाम कहते हैं। जिस भूमि का इतिहास, वृंदावन का इतिहास स्थान विशेष से जुड़ा है, यहाँ भगवान की लीला हुई है, यहाँ गोवर्धन है, नंदगांव है, बरसाना है, गोकुल है, निधिवन है, और इन सब स्थानों पर भगवान की लीला हुई है। तो जो भूमि किसी स्थान विशेष के द्वारा महत्व रखती हो, पहचानी जाती हो, उसको धाम की संज्ञा दी जाती है। और जो भूमि किसी जल के स्रोत से, अच्छा गंगा सागर क्या है बताओ? आप तो गंगा सागर के बिल्कुल नजदीक है। कहते हैं ना सारे तीर्थ सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। तो गंगा सागर क्या है? तीर्थ है। तीर्थ क्यों है? क्योंकि वहां गंगा और सागर दोनों का संगम है, और वो स्थान एक जल के स्रोत की वजह से महत्ववान है, महत्वपूर्ण है। उसका इतिहास एक जल के स्रोत से जुड़ा है, इसलिए उसको तीर्थ की संज्ञा है। प्रयाग को तीर्थ क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां तीनों नदियों का संगम है, इसलिए उसको तीर्थ कहा जाता है। पुष्कर राज को तीर्थराज, तीर्थ गुरु कहते, तीर्थों का गुरु है। एक नई बात और बताऊं आपको तीर्थों के राजा है प्रयागराज, और तीर्थों के गुरु है पुष्कर जी।